अगर आप सी प्लस प्लस में किसी भी वैल्यू को असाइन करते हो, कंपेयर करते हो या उसे मॉडिफाई करते हो, तो आप ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग की मैथमेटिक्स और लॉजिक की बैकबोन होते हैं। तो चलिए सी प्लस प्लस के इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स को समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने देते हैं। अब इस ऑपरेटर का मतलब होता है एडिशन। जैसे इंट सम इज इक्वल टू 5 प्लस 3 और इसका सिंपल आउटपुट आ जाएगा 8। अभी हमने इजी लेवल से स्टार्ट किए और आहिस्ता आहिस्ता अब आगे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसी तरह इस ऑपरेटर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल इंट डिफरेंस इज इक्वल टू 10 माइनस 4, सिंपल आउटपुट आ जाएगा 6। ये ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू 4, आउटपुट सिंपल 12। इसी तरह ये ऑपरेटर डिवीजन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, आउटपुट सिंपल 4 आ जाएगा। और ये वाला जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर ये मॉड्यूलस रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 और 9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 1 और वही होगा इसका आउटपुट। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। जैसा कि इस ऑपरेटर का मतलब होता है किसी वेरिएबल को एक वैल्यू देना। जैसे हमने x को यहाँ पर 5 वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर इस ऑपरेटर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग वैल्यू में एडिशन करना। अब हमें ये दिखने में तो लग रहा है कि x प्लस इज इक्वल टू 3, लेकिन असल में इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 3, सिंपल। यानी कि अब x की वैल्यू हमारे पास 5 है तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 और सिंपल x इज इक्वल टू 8 आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह इस ऑपरेटर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना, और इसको भी अगर हम सिंपल वे में देखें तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू x माइनस 2। अब यहाँ पर x हमारे पास 8 है तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 और आउटपुट हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह इस ऑपरेटर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके असाइन करना, यानी कि x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर 6 हमारे पास x है तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 12। और इस ऑपरेटर का मतलब होता है डिवाइड करके असाइन करना। जैसा कि हमारे पास है x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3 और x हमारे पास 12 है तो हम 12 को 3 से डिवाइड करें तो सिंपल हमारे पास आउटपुट आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपस में दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स देते हैं। जैसे कि ये ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यूज बराबर हैं या नहीं। यहाँ पर देखें 5 इक्वल्स 5 और ये ट्रू है क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर हैं। लेकिन अगर हम इस ऑपरेटर को देखें तो ये चेक करता है कि वैल्यूज बराबर नहीं है। जैसे 5 नॉट इक्वल टू 3 और ये ट्रू है। अगर तो यहाँ पर भी 5 होता 3 की जगह तो ये फॉल्स हो जाता। अब आते हैं इस ऑपरेटर की तरफ। ये चेक करता है कि पहली वैल्यू ज्यादा है, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन 4 और ये ट्रू होगा। अगर तो 6 की जगह 4 होता और 4 की जगह 6 होता तो ये फॉल्स हो जाता।